जल जंगल जमीन बचाने और मूलभूत अधिकारों की मांग को लेकर मंडला से निकाली गई एक विशाल जन विकास यात्रा का जबलपुर आगमन हुआ। संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे आदिवासियों को कमिश्नर मिले बिना ही कार्यालय से चले गए, जिससे खफा आदिवासी समाज के लोगों ने कलचुरी होटल की धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर उनके समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, नेता और समाजवादी नेताओं ने समर्थन करते हुए आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। जल जंगल जमीन को बचाने और मूलभूत अधिकारों की मांग को लेकर मंडला से निकाली गई एक विशाल जन विकास यात्रा का जबलपुर आगमन हुआ। जबलपुर पेंटीनाका से होते हुए संभागायुक्त कार्यालय के बाहर कलचुरी होटल के समीप आदिवासी समुदाय के साथ राजनेताओं ने धरना दिया। इस मौके पर उनकी समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, नेता और समाजवादी नेताओं ने समर्थन करते हुए आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। इस मौके पर निवास विधायक अशोक मरस्कोले ने कहा कि आदिवासी पहले बरगी बांध, फिर कान्हा नेशनल पार्क और अब फिर मनेरी औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर काफी विस्थापन झेल चुका है, लेकिन सरकार उनकी जमीन पर बनाए गए बरगी बांध की बिजली और पानी के साथ औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने में नाकाम है। रूप से जैसा यात्रा का नाम है जन विकास यात्रा, जन जन का विकास हमारा जो मंडला का लक्ष्य है कि प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण होने के बाद में भी बहुत सारे विकास की परियोजनाएं बनी हैं, पर ये विकास हमारा नहीं हुआ है। विकास कुछ लोगों का हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों का हुआ है। हमारे यहाँ बहुत बड़े परियोजनाओं के नाम से मैं आपको बताना चाहूँगा, बरगी बांध, रानी अवंतीबाई परियोजना, मनेरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कान्हा, ये इनमें बड़े लेवल पर विस्थापन हुआ है। और लेकिन हमारे विस्थापन हुआ है, लेकिन हमारे पूरे 100 किलोमीटर के मंडला डूब क्षेत्र में, जहाँ की मंडला के 95 गांव डूब में आए हैं, सिवनी के 48 गांव डूब में आए हैं और जबलपुर के 19 गांव डूब में आए हैं। लेकिन जब हम उस तटीय डूब क्षेत्र का लबालब पानी देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखने और दर्शन के लिए है, हमारे खेत और खलिहान तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जिस बरगी में बिजली बन रही है वो बिजली हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है। हमारे लोग पलायन पे मजबूर है, हमारे लोग विस्थापन के मजबूर है। बेरोजगारी इस कदर हावी है कि गांव के गांव खाली हो जाते हैं। वर्षों से हम ये बिजली, पानी, रोजगार की बातें मांग कर रहे हैं। आज हमारे साथ में, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी लंबी यात्रा में 60 साल से ऊपर के कम से कम 75 लोग हमारे साथ में हैं और 75 साल के उम्र के 70 से ज़्यादा उम्र के कम से कम 20 से 25 लोग हमारे साथ में हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक सुरक्षित वातावरण देके जाएंगे। ये संकल्प लेके हम इस यात्रा में आए हैं और ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम पड़ाव में सिर्फ एक चेतावनी है कि हमारे मूलभूत अधिकार, हमारे जीवन के जो स्वायत्त अधिकार जो जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं, इससे कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है विस्थापन, पलायन इसका दूर करके हम लोग बसनिया हो या चुटका उसका विरोध करेंगे। ये जन विकास यात्रा इस मायने में है कि मंडला जिले में बहुत सारी परियोजनाओं से लोग विस्थापित हो चुके हैं। बरगी हो, हालोन हो, सेन अभ्यारण्य हो, हालोन परियोजना हो, मनेरी औद्योगिक क्षेत्र हो, तो बहुत सारे विस्थापन के बाद भी वहाँ पे अभी चुटका परियोजना बन रही है, बसनिया बांध बन रहा है, राजा दलपत साहब अभ्यारण्य बन रहा है। इसको लेकर के विरोध में दूसरा क्या है कि ये पूरा मंडला जो पूरा बेरोजगारी के कारण पलायन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उन सवालों को लेकर के यहाँ सभी क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। हमारे साथ विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी हैं, राकेश तिवारी जी हैं मंडला से, और सभी जो साथी हैं, ये सब पूरा मिल करके और समुदाय खास करके जो लड़ने वाले जिनकी समस्या है वो इस यात्रा में शामिल हैं। और हम लोग चार दिन पैदल चल के आज 5वां दिन पहुंचे हैं और कमिश्नर को ज्ञापन देंगे इन सभी मुद्दों को लेकर। क्या समस्या है लोगों का? लोगों की जमीन डूब रही है, लोगों का जंगल डूब रहा है, लोगों का संसाधन डूब रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है और जो बचा उसका पूजा खेती है वो भी डूब रही है। तो डॉक्टर विधायक अशोक मरस्कोले जी पूरी बात रखेंगे। आगे क्या इस यात्रा को आगे कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, इस यात्रा में आज संवाद होगा, संवाद के बाद हम अल्टीमेटम देंगे, नहीं तो हम लोग इसकी एक जोरदार संघर्ष करेंगे। यहाँ पर जबलपुर से लेकर के भोपाल तक यात्रा करेंगे और पूरा जन जागृति चलाएंगे कि सरकार ये विकास कुछ पूंजीपतियों के लिए कर रही है, कुछ ठेकेदारों के लिए कर रही है। आम आदमी, आम मंडला के लोग उससे त्रस्त हैं, परेशान हैं और विस्थापित होकर के वो बेरोजगारी होते जा रहे हैं।
सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों के साथ जन विकास यात्रा में पहुंचे गांधीवादी समाज सेवी और कांग्रेस नेताओं ने शांतिपूर्वक कमिश्नर से भेंट कर ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कमिश्नर बी चंद्रशेखर कार्यालय से निकल गए, जिसके कारण लोगों ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदेश की शिवराज सरकार और प्रदेश की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर कोसा एवं आदिवासी विरोधी करा। जल जंगल जमीन पे जो स्वायत्त अधिकार है, जो हमारा पारंपरिक अधिकार है, लेकिन वो जमीन पे दिखता नहीं है। करके एक कार्य योजना बने। आप जानते हैं मंडला संसाधनों से भरपूर है, पानी है, जंगल है, जमीन है। जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सरल न्यूज के साथ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी पेज को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।